हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में। तो मैं आपको उसका जो बेसिक नॉलेज है उसी के बारे में बताऊंगा कि बेसिक में हमें क्या क्या चाहिएगा। तो उसमें हमें सबसे पहले पॉइंट ये होता है, जो स्ट्रक्चर रहता है वो हमें बढ़िया क्वालिटी का लाना चाहिए, ताकि हवा वगैरह तेज़ चले, तूफान आए तो वो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मॉड्यूल को स्टेबल रखे, एक जगह स्थापित करके रखे, उस पर विंड का कोई फर्क नहीं पड़े। तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमको ज़रूरत कितने लोड की है, उसके अकॉर्डिंग हमें सोलर सिस्टम सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कितना पावर चाहिए। तो जो हमारा मॉड्यूल जो जनरेशन करता है वो रहता है डीसी, और इन्वर्टर क्या होता है हमें एसी में बदल के देता है, ताकि वो जो पावर है वो हम यूज़ कर सके आसानी से, क्योंकि हम जो पावर यूज़ करते हैं वो एसी की यूज़ करते हैं। तो हमें इस तरीके से डिसाइड करना है कि हमें रिक्वायरमेंट कितने लोड की है। मान लो 100 किलोवाट की ज़रूरत है तो आप 1100, 1200, 1300 किलोवाट के हिसाब से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं अपना सोलर सिस्टम। और जो हमारा एसी और डीसी है उसका रेशियो हमेशा 25% चलता है। जैसे मान लो हमारा डीसी हमें 100 मिल रहा है तो एसी हमें 75% ही मिलेगा, मतलब 25% का रेशियो चलता है। इस तरीके से ये सिस्टम होता है। मान लो हमें एसी की रिक्वायरमेंट है 1, तो हमें उसके हिसाब से डीसी कितना चाहिए, 1.39 कम से कम इस रेशियो से हमें चाहिए। तो वो जो हमारा रेशियो रहता है वो 25% का रहता है कम से कम। उसके बाद में जो हम मॉड्यूल ले रहे हैं, जो पैनल ले रहे हैं सोलर पैनल, तो उसकी क्वालिटी वगैरह हमें पता रहनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली हर कंपनी वाला हमें ये नहीं बताएगा कि ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि कंपनी वाला कभी अपने मॉड्यूल के बारे में कुछ बताएगा नहीं। तो अपने को क्या है, एक चेक करना है। जो मॉड्यूल रहता है उसके पीछे की नीचे की साइड में एक लेबल लगा रहता है। तो उस लेबल में क्या होता है, उस मॉड्यूल की पूरी जो जनरेशन वगैरह है, उसका डाया है कितना, और उसका जो डायमेंशन है, उसकी पावर है, वीओसी है, करंट है, मैक्सिमम पावर, मिनिमम पावर, ये सब कुछ डिटेल रहता है। और उसके अलावा उस लेबल पे जिस कंपनी का वो पैनल रहता है उसका कंपनी का नाम रहता है। और उसके बाद में एक चीज़ हमें अगर ध्यान देना है तो उसमें एक चीज़ दी रहती है, आईईसी कोड होता है एक। तो हमें उस आईईसी कोड को ही ध्यान में रखना चाहिए। आईईसी क्या होता है, एक मानक पद्धति है, तो उसका हमें ध्यान देना चाहिए। अगर वो है उस चीज़ उस लेवल पे तो हमें बेझिझक होके पैनल खरीद लेना चाहिए। तो आईईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल कमीशन। और ये जो कोड होता है वो दो टाइप में, कोई भी टाइप आपको मिल सकती है। जो कोड होता है वो दो टाइप में रहता है, एक होता है 61215 और दूसरा रहता है 61730। अगर उस पैनल पे ये कोड है तो आप उस पैनल को सेलेक्ट कर सकते हो, भले ही वो कौन सी भी कंपनी का हो। और ये कोड ऐसे नहीं मिलता है, ये जो पैनल बनाने वाली जो कंपनी रहती है तो पूरा एक जो मानक पद्धति है उससे वेरीफाई होने के बाद में, मतलब उसकी क्वालिटी की, और ये जब
ये मानक पद्धति के अनुसार ही ये डिसाइड किया जाता है। मतलब उसकी जो क्वालिटी रहती है वो बेस्ट के हिसाब से उसमें होता है कि उसमें जो ग्लास होता है वो बेस्ट क्वालिटी का है, उसमें अपन जो सेल यूज कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हैं, सिलिका जो यूज होती है सेल। और उसके बाद में एक सीट होती है वो भी बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, उसकी जो फ्रेम है वो भी बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। तो वो कोड लिखा हुआ रहता है तो आप मान सकते हो ये सब चीज़ें हैं उसमें। और उसका जो पावर वगैरह का सिस्टम दिया है वो भी सही है। उसके बाद में हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मान लो हमें हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए या ऑफ ग्रिड चाहिए या ऑन ग्रिड चाहिए, तो वो हमें सेलेक्ट करना है। तो ऑन ग्रिड का मतलब होता है कि जो हमारा इन्वर्टर रहता है वो हमारे ग्रिड से कनेक्ट रहता है। और ऑफ ग्रिड का मतलब होता है हमारा इन्वर्टर ग्रिड पे डिपेंड नहीं है, उसमें हमारे पास में बैटरी बैकअप रहता है, तो उससे हमारा सिस्टम चल सकता है। और हाइब्रिड क्या होता है, ग्रिड से भी कनेक्ट रहता है और हमारे जो बैटरी बैंक जो रहता है उससे भी कनेक्ट रहता है, और डीजी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से उसमें ऑप्शन होता है, तो वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा अपने को किस तरीके का सिस्टम चाहिए। इन्वर्टर भी बहुत सारी कंपनियों के होते हैं, तो उसमें आपको इन्वर्टर भी बेस्ट कंपनी का चुनना है। कि जैसे जंक्शन का आता है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ, अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, तो उन कंपनियों के इन्वर्टर सेलेक्ट करने चाहिए, कोई भी आपको जो आपके बजट के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन कंपनी जैसे इंडिया की रहे, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ना कि आप सस्ते के चक्कर में कोई दूसरी कंपनी को सेलेक्ट करो, वो ठीक नहीं है। तो उससे हमें थोड़े दिन बाद में हमें पता चल जाएगा फिर कि दिक्कत स्टार्ट हो गई है।